नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे समाचार में हूं आपके साथ महेश जैन। नगर पालिका के भाजपा के 4 पार्षद आप देखेंगे योजना क्रमांक 18 में किस तरीके से भूखंड क्रमांक 15 के मामले को लेकर पहुंचे, जहां पर लीज निरस्तीकरण कर दिया गया, लेकिन अभी तक नगर पालिका ने भूखंड जो है अपने कब्जे में नहीं लिया। कुल मिला के बेशकीमती सरकारी जमीन का मामला है। फिलहाल पार्षदों से बातचीत करेंगे। भैया, आज शशि भैया शिकायत लेकर आए हैं, भाजपा पार्षदों को शिकायत लेकर आना पड़ रहा है, क्या मामला है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, और लगातार हम परिषद के साथीगण जो हैं, नगर पालिका परिषद नीमच की जो लोकहित की मूल्यवान संपत्तियां हैं, जो कथित तथाकथित लोगों ने, भूमाफिया लोगों ने अवैध नामांतरण करा के अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उनको छुड़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। निरंतर परिषद में इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, और हमारी परिषद के अध्यक्ष द्वारा भी जो पदस्थ अधिकारी कर्मचारी है उनको निर्देशित किया जाता है और सख्ती से निर्देशित किया जाता है, किंतु उसके बावजूद भी हम उन भूमाफियाओं से हमारी लोकहित की मूल्यवान संपत्ति को आधिपत्य नहीं ले पा रहे हैं। अभी क्या मामला है? इस मामले में क्या मामला है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कीम नंबर 18 का जो भूखंड क्रमांक 15 है, स्कीम नंबर 18 पहले हम ये देखेंगे कि स्कीम नंबर 18 जो है तत्कालीन नगर पालिका द्वारा इसलिए काटी गई थी कि जो शहर के मध्य में स्थित लखड़पीटा मंडी है, वहाँ एक आगजनी हुई थी काफी समय पहले। तो चूंकि आबादी क्षेत्र में आगजनी हुई थी, उसको दृष्टिगत रखते हुए, सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा स्कीम नंबर 18 जो कि वार्ड नंबर 9 में है, स्पेंटा पेट्रोल पंप के पीछे, वो स्कीम नंबर 18 में कुल 14 प्लाट काटे गए थे। किस लिए काटे गए थे कि जो भी टिम्बर व्यवसायी हैं, जो भी लकड़ी का काम करते हैं, जो भी कारपेंटरी करते हैं, जो भी फर्नीचर का काम करते हैं, उनके लिए एक स्कीम काटी गई थी, स्कीम नंबर 18, जिसमें मात्र 14 प्लाट तत्समय काटे गए थे, जिसे टीएनसीपी में अप्रूव किया था। ये 15 वाला फर्जी है क्या? ये 15 वाला। अब मुख्य उद्देश्य जो है भूमाफियाओं का क्या होता है कि कोई किसी कर्मचारी के द्वारा एक आवेदन दिलाया जाता है कि चूंकि मैं भी लकड़ी व्यवसाय से जुड़ा हूँ, तो मुझे भी स्कीम नंबर 18 में एक प्लाट आवंटित किया जाए। तत्कालीन जो अधिकारी कर्मचारी थे, उन्होंने साठगांठ करके ये इनके प्रकारण षड्यंत्र पूर्वक उस 14 प्लाटों का 15 प्लाट कर दिया। 15 प्लाट। इस पे क्या हुआ? अभी वर्तमान में आवंटन निरस्त हो गया, क्या प्रक्रिया क्या चल रही है? नहीं, बिल्कुल, जिसके नाम आवंटित हुआ था उसने क्या करा, कथित रूप से एक फर्जी वसीयत बनाई, और वसीयत बनाने के बाद जो वसीयत ग्रहीता थे उन्होंने अपने नाम पे नामांतरण कराया। अब चूंकि वसीयत जो है किसी प्रकार से साबित नहीं थी, सिद्ध नहीं थी, फिर भी उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर नामांतरण करा लिया। तो किसी की आपत्ति आई थी तत्समय परिषद में, तो उस आपत्ति के प्रकाश में तत्कालीन सीएमओ द्वारा उस नामांतरण को निरस्त किया गया था, और जो भी कार्रवाई थी उसको निरस्त किया गया। लेकिन कब्जा क्यों नहीं लिया गया अभी तक? क्योंकि बेशकीमती जमीन है, तो कहीं ना कहीं नगर पालिका की भूमि है वो तो। नहीं, मैं यहाँ इच्छा शक्ति हमारे अधिकारी कर्मचारियों की कम दिखाई देती है, क्योंकि हम भी परिषद में लगातार ये आवाज उठाते चले आ रहे हैं कि बेशकीमती जो जमीन है, जिसमें हम जीते चुके हैं, केस जीत चुके हैं, या जो निरस्त की जा चुकी है, उनका शीघ्रता से उसका कब्जा लेना चाहिए, और उस पर लोकहित की जो भी है योजनाएं वो क्रियान्वित होना चाहिए। उसी के लिए हम आज यहाँ आए। जो अभी कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में परिषद में भी मामला उठा रहे हैं, और ऐसी जमीनों की रक्षा करना परिषद की जिम्मेदारी होती है। भाजपा पार्षदों को यहाँ आना पड़ रहा है। शशि भैया, मतलब कहीं ना कहीं स्थानीय सीएमओ अध्यक्ष उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष भी हमारा बिल्कुल साथ देती है, और परिषद में सख्त निर्देश देती है। मतलब जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी है, सीएमओ को भी उन्होंने कई बार, जो भूतपूर्व सीएमओ थे महेंद्र वशिष्ठ जी, उनको सख्त निर्देश दिए हैं, और लिखा भी है नोटशीट में कि आप ये जो बता रहे हैं, ये पार्षदगण जो मुद्दे उठा रहे हैं, उन कीमती जमीनों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करें, उनका रिक्त आधिपत्य लें। लेकिन अमल तो हो ही नहीं रहा है ना। भाजपा की सरकार में अध्यक्ष आदेश दे रही है, पार्षद यहाँ पे आगे 4 पार्षद आके आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जिन जमीनों की रक्षा की जिम्मेदारी जो प्रशासनिक मशीनरी है, तो लग नहीं रहा कहीं ना कहीं दबंगों के दबाव में है। जैसा अभी हम पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि हमारे जो तत्कालीन कलेक्टर साहब है वो, और हमारी जो वर्तमान सीएमओ है, उन दोनों की इच्छा शक्ति के कारण कई जगह हमने अतिक्रमण मुक्त कराए हैं। उसी कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए हम पार्षद आए हैं, और कलेक्टर साहब से गुहार कर रहे हैं कि लोकहित की मूल्यवान संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसको भी बेकब्जा करवाया जाए। जैसा कि योजना क्रमांक 18 भूखंड क्रमांक जो है 15, उसको लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे कि लगातार सरकारी जमीनों की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर चंद्रा और सीएमओ दुर्गा बामनिया का खास अभियान चल रहा है। अब देखना है, पार्षद 4 बीजेपी के पार्षद है यहाँ पर पहुंचे। अब ऐसे में देखना है कि योजना क्रमांक 18 के भूखंड क्रमांक 15 में क्या मोहन सरकार का बुलडोजर चलेगा, क्या बेशकीमती जमीन को कब्जे में लिया जाएगा, आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी।